हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है ओडिशा राज्य से। तो ओडिशा राज्य के अंदर पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है ओडिशा के अंदर हो रहे हैं। ओडिशा का जगत सिंहपुरा जिला, वहां पर ये सारे के सारे प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट दरअसल एक प्रपोज्ड स्टील प्लांट के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। एक प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के खिलाफ ये विरोध जो है वो किए जा रहे हैं। विस्तार से समझेंगे क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों एक स्टील प्लांट का विरोध जो है वो ओडिशा के अंदर किया जा रहा है। इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप ओडिशा राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, ओडिशा का एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर, वहां का धिनकिया विलेज, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका केंद्र जो है वो दरअसल ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले का धिनकिया गांव है। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं JSW उत्कल स्टील प्लांट के विरुद्ध। तो JSW उत्कल कंपनी द्वारा एक स्टील प्लांट यहां पर लगाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में ये सारे के सारे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये स्टील प्लांट जो कि 13.2 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी वाला स्टील प्लांट होगा, ये लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके विरोध में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो इस जिले में देखने को मिल रहे हैं। तो JSW ग्रुप जो है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि वो 13.2 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला एक स्टील प्लांट यहां पर लगाएंगे, जिसमें प्रस्तावित लागत जो है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी जो है वो 55,000 करोड़ रुपए आएगी। तो 55,000 करोड़ रुपए की लागत वाला एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यहां पर लगाया जाएगा, लेकिन लोग इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ साल पहले इसी जगह पर एक ऐसा ही स्टील प्लांट जो है वो लगाया जाना था, जिसको साउथ कोरियन स्टील कंपनी पॉस्को, जिसको नाम दिया गया है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म है। तो पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि साउथ कोरिया बेस्ड थी, उनके द्वारा यहां पर ऐसा ही एक स्टील प्लांट लगाया जाना था, जो शायद उस समय देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होता, लेकिन उस को भी इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन को सामना जो है वो करना पड़ा था। तो दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के वायलेंट क्लैशेस पिछले कुछ समय में इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, उनके और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा झड़प जो है वो हो रही है। तो क्या वजह है, क्यों हो रहा है? तो ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है, इसकी शुरुआत दरअसल करीब 12 साल पहले हुई थी। तो आज से करीब 12 साल पहले साउथ कोरिया की एक कंपनी पॉस्को, जिसको कहा जाता था पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म थी, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया था ओडिशा सरकार के साथ। तो आज से 12 साल पहले एक कोरियन स्टील कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके तहत ओडिशा में उस समय का देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो लगाया जाना था। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट को, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो उस समय देखने को मिले थे। आज से 12 साल पहले लंबे समय तक एक संघर्ष जो है वो चलता रहा। जो लोकल्स थे, जो विलेजर्स थे, आसपास के गांव में रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज करना जो है वो शुरू किया, और ये प्रोटेस्ट, ये विरोध इतने बड़े हो गए कि अल्टीमेटली 2017 में पॉस्को ने मन बना लिया कि वो इस परियोजना को छोड़ देंगे। दे अबंडन्ड द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट जो बनाया जाना था वो प्रोजेक्ट वहीं पर रुक गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए वहां पर जमीन जो है उसको एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें कहां पर ये सब हो रहा है, तो ओडिशा का कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर, ये जिला है। यहां पर जो है ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये 2017 में पॉस्को ने मन बना लिया कि अब वो इस प्रोजेक्ट को इस जगह पे नहीं लगाएंगे। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ, करीब 5 साल बाद 2022 में दोबारा से वही गांव जो है वो विरोध का केंद्र बन चुका है, क्योंकि वो जमीन जो पहले पॉस्को
को दी जानी थी स्टील प्लांट लगाने के लिए, उसी जमीन पर अब JSW उत्कल स्टील प्लांट जो है वो, ये कंपनी जो है वो अपना स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं। यानी उस समय भी रीजन ऑफ प्रोटेस्ट यही था कि जो यहाँ के लोकल्स थे वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, और अब दोबारा से वो मुद्दा जो है वो चर्चा में आ चुका है, क्योंकि दोबारा जब प्रक्रिया शुरू हुई कि JSW उत्कल स्टील यहां पर अपना प्लांट लगाएगी, तो उसको अपोज करना यहां के लोगों ने शुरू कर दिया है। अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे हैं इतनी बड़ी योजना को, वो समझना होगा। दरअसल इस पूरे के पूरे प्लांट को लगाने के लिए JSW को करीब 2950 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, और 2950 एकड़ जमीन में से 2700 एकड़ जमीन जो है ये वही सेम लैंड है जो 2013 में पॉस्को के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो लगाई जानी थी। यानी कि वो परियोजना जो पॉस्को आज से करीब 12 साल पहले लगा रहा था, उस परियोजना के लिए जो जमीन की जरूरत थी, जो जमीन पॉस्को को नहीं मिली थी क्योंकि लोकल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, उसी सेम जमीन के ऊपर JSW का ये दोबारा से प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अब जो सिचुएशन आज से करीब 12-13 साल पहले सामने आई थी वो दोबारा से रिपीट हो रही है। लोगों ने उस समय भी अपनी जमीन जो है वो नहीं दी थी, वो आज भी नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से ये सारे के सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब कारण क्या है प्रोटेस्ट का? ठीक है, प्रोटेस्ट समझ में आ गया, जमीन नहीं देनी है, लेकिन क्यों नहीं देनी है? क्योंकि इस तरीके की परियोजनाएं जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इलाके के हित में जाती हैं। जब इतनी बड़ी कैपेसिटी का 55,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, इतनी बड़ी लागत के साथ एक परियोजना इस इलाके में बनेगी, तो यहाँ के लोगों को उससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या वजह है कि लोग जो है इस परियोजना के विरुद्ध हैं? दरअसल टेक्निकलिटीज में अगर जाएं तो वो पूरी की पूरी जमीन जहां पर ये प्रोजेक्ट लगाया जाना है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट लैंड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन यानी कि अगर हम सरकारी दस्तावेज देखें तो उसमें यह नजर आता है कि ये जो जमीन है ये दरअसल वन भूमि है, लेकिन एक्चुअल में ये बीटल वाइन यार्ड्स हैं। यानी कि यहां पर पान के बागान है, बीटल नट और पान के पत्ते आदि जो है उनके बारे में आपने सुना होगा, अभी हम विस्तार से बात करेंगे। यहां पर लोग जो है वो इस तरीके की पान की खेती जो है वो करते हैं, और ये यहाँ के लोगों का सबसे सॉर्ट आफ्टर ऑक्यूपेशन है, क्योंकि पान की खेती में, पान के बीटल वाइन यार्ड्स को लगाने में ना तो ज्यादा पूंजी की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ किसानों को इससे एक स्टेडी इनकम आती है। और ये वो गांव है जो काफी ज्यादा गरीब एरियाज माने जाते हैं, काफी ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज है, तो वहां पर लोगों के लिए आय का एकमात्र स्रोत जो है वो ये बीटल वाइन यार्ड्स है। अब जैसे ही यहां पर इस प्रकार की परियोजना की शुरुआत होती है या ऐसी कोई भी गतिविधि होती है, तो सबसे बड़ा खतरा होता है इन बीटल वाइन यार्ड्स को। यानी कि ये जो पान के बागान है इनको वहां से हटाना होगा, जो कि डायरेक्ट थ्रेट होगा इन सभी विलेजर्स की लाइवलीहुड पर, जिस वजह से ये लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज भी प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। बीटल नट्स की अगर हम बात करें, सुपारी आपने सुना होगा, ये दरअसल पान के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और सुपारी जो है वो पान के अंदर और बहुत सारे अन्य चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हिंदुस्तान में रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी धार्मिक प्रथाओं में सुपारी को बहुत मान्यता दी जाती है, और ये सुपारी जो है अरीका नट जिसे कहा जाता है, ये दरअसल एक प्रकार के पाम, अरीका नट पाम से मिलती है, और इसको काफी ज्यादा चीजों में यूज किया जाता है, जिस वजह से ये काफी डिमांड में है। और ये सुपारी और जो पूरे के पूरे ये बीटल वाइन यार्ड्स हैं, इनकी कल्टीवेशन यहाँ के लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब रेजिस्टेंस होना जो है वो बिल्कुल क्लियर है। क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है, क्यों इसको अपोज किया जा रहा है? क्योंकि यहां पर वो सारे के सारे गांव, उनका लाइवलीहुड खतरे में आ रहा है, जो वो पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और करीब इन यहाँ की अगर हम इंपॉर्टेंट विलेजेस की बात करें, धिनकिया है, नौगांव है, गदक जंगा है, गदकू जंगा गांव, तो ये सारे के सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से ये बीटल वाइन यार्ड की कल्टीवेशन कर रहे हैं, और 20,000 से ज्यादा लोग इन गांव से यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। ये सारे के सारे प्रभावित होंगे अगर ये बीटल वाइन यार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। इवन दो ये बीटल वाइन यार्ड्स जो हैं वो उस जगह पे मौजूद है जहां पर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने की संभावना है, जिसका पोटेंशियल बहुत बड़ा होगा, वो देश का हो सकता है सबसे बड़ा स्टील प्लांट बन सकता है, लेकिन
ये जमीन यहाँ के ग्रामीणों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर फैमिली एवरेज ये 20,000 रुपए तक की आय उनको दे देता है, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपए के करीब वो इन वाइन यार्ड से, इन पान के बागों से जो है वो कमा रहे हैं। और उनको सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारे ये जो एश्योर्ड इनकम है वो बंद हो जाएगी। अब क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इंपैक्ट हो रही थी, इस वजह से जेएसडब्ल्यू उत्कल ने ये घोषणा करी कि वो इस पूरी की पूरी जमीन का मुआवजा देंगे, यानी कि उन्होंने 17,500 रुपए प्रति डेसिमल, डेसिमल क्या है, ये एक 100th पार्ट होता है एक एकड़ का, 0.01 ऑफ एकड़। तो यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है, अगर हम एकड़ की बात करें तो 17,50,000 रुपए प्रति एकड़ वो कंपनसेशन देने को तैयार हैं इन सभी विलेजर्स को, कि जिसकी जितनी जमीन है प्रति एकड़ के हिसाब से 17,50,000 कंपनसेशन उनको कंपनी द्वारा दिया जाएगा, विच इज मच हायर टू गवर्नमेंट रेट। सरकारी रेट जो है उसके हिसाब से इनका 6 लाख रुपया प्रति एकड़ का बनता है, लेकिन ये कंपनी जो है वो उनको 17,50,000 रुपए दे रही है, जो सरकारी रेट से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब 17,50,000 रुपए प्रति एकड़ पे भी ये लोग नहीं माने, तो कंपनी ने इनको कुछ फर्दर बेनिफिट्स दे करके जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करी। तो कंपनी ने उनको कहा कि आपको 17,50,000 के अलावा प्रति एकड़ जो आपका पान के बाग बर्बाद किए जाएंगे या उनको डिमोलिश किया जाएगा, उसके बदले में प्रति एकड़ 50,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। और वो सारे की सारी फैमिलीज जिनके बागान या जिनके ये वाइन यार्ड्स जो हैं वो इसमें डिस्ट्रॉय होंगे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी जो है वो दी जाएगी। तो इन परिवारों में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 20 से 30 वर्ष की है उसको इस कंपनी में नौकरी दी जाएगी। ये आश्वासन जो है वो इस कंपनी द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट उनको कंपनसेशन में मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है, तो फिर भी ये लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि आज से करीब 20 से 22 साल पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 15 मिलियन टन की रिफाइनरी जो है वो यहां के आसपास इस नियर बाय इलाके में शुरू करी थी, जिसमें 65 एकड़ की जो कृषि भूमि है वो इस रिफाइनरी को बनाने के लिए दे दी गई थी। तो उस समय लोगों को कंपनसेशन जो है वो दिया था, मुआवजा दिया गया था उनकी जमीन के लिए 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रति एकड़ का मुआवजा जो है वो दिया गया था इन लोगों को। और साथ ही साथ इनको वादा किया गया था कि इनको इस रिफाइनरी में जॉब मिलेगी। लेकिन सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है। 20 से 22 साल बाद भी वो सभी ग्रामीण जिन्होंने अपनी जमीन को, अपने घर को इस रिफाइनरी के बनने की वजह से खो दिया था, उनको आज तक कोई परमानेंट जॉब जो है वो नहीं मिली है। यानी कि उनके पास जो एकमात्र सोर्स था अपनी लाइवलीहुड का, अपनी जमीन, वो भी उनको जो है वो इस रिफाइनरी के लिए देनी पड़ी, और बाद में जो वादे उनके साथ किए गए थे उसको भी पूरा नहीं किया गया। इस वजह से अब क्योंकि इवन दो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो वादा कर रही है, वो घोषणा कर रही है कि हम आपको अच्छा मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी बनने के दौरान यहाँ के लोगों के साथ जो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, इस वजह से वो लोग अब किसी प्रकार के कंपनसेशन या मुआवजे को मानने को तैयार नहीं है। तो हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो बना हुआ था। करीब 15 दिन पहले 40 प्रोटेस्टर्स जो हैं, 40 प्रदर्शनकारी जो है वो घायल हो गए थे जब पुलिस ने करीब 500 गांव वालों की भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। अब जब पुलिस से इसके बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो उनका कहना था कि पहले जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जिसके विरोध में ये लाठी चार्ज जो है वो किया गया। लेकिन 40 प्रोटेस्टर्स इसमें घायल हो गए, और जिसमें एक बड़ा नंबर ऑलमोस्ट 20 इसमें से महिलाएं और बच्चे थे। यानी कि ग्रामीण विलेजेस, एक रूरल एरिया जो कि काफी पॉवर्टी स्ट्रिकन है, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पे पुलिस का लाठीचार्ज होता है क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते, जिसमें 40 प्रदर्शनकारी घायल हो जाते हैं, जिसमें 20 के करीब महिलाएं और बच्चे हैं, जिस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा वायलेंट जो है वो पिछले कुछ दिनों में हो गया है। तो दरअसल हुआ क्या था, जब ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इससे करीब 2 हफ्ते पहले जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, क्योंकि वो जानते थे कि प्रशासन द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, उनके जो वाइन यार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एरिया को, जमीन को जो है वो टेक ओवर करने के लिए ऑफिशियल्स आएंगे, तो गांव वालों ने
इस क्लैश से 15 दिन पहले गांव की सभी एंट्रीज पे बैरिकेड लगा दिए थे ताकि उनकी कल्टीवेशन को पुलिस और अथॉरिटीज जो है वो खराब ना कर सके और उनकी जमीन जो कि एक्वायर की जा रही है स्टील प्लांट के लिए उसको रोका जा सके। तो इस तरीके के बैरिकेड्स जो है वो गांव के लोगों द्वारा सभी एंट्री पॉइंट्स पे लगा दिए गए थे। कोशिश यही थी कि किसी तरीके से अपनी भूमि जो है, अपनी कल्टीवेटेड लैंड जो है उसको बचा लिया जाए। अब इतना ही नहीं, सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि ये प्लांट जो है वो उसका यहाँ पर लगना जो है वो लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसके साथ साथ इस स्टील प्लांट के कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हैं, पर्यावरणीय प्रभाव भी है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये जिस जिला में लग रहा है, इट इज नियर बाय टू पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो कुछ समय पहले नासा द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें यह बात साफ कही गई थी कि पैरादीप और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो आने वाले कुछ समय में समुद्र के अंदर समा सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। तो ये जगत सिंहपुरा जिला है और यहां पर है पैराद्वीप पोर्ट। तो एक नासा ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें कहा था कि जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल का वाटर लेवल राइज कर रहा है, हो सकता है पैराद्वीप और इसके आसपास का जो बड़ा इलाका है वो आने वाले कुछ समय में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाए। और अगर इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना गया था कि 0.59 मीटर ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो समुद्र के अंदर चला जाएगा, जलमग्न हो जाएगा बाय द ईयर 2100, यानी टू बी प्रिसाइज आज से करीब 80 साल बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस तरीके से जलमग्न हो चुका होगा। और ऐसा एरिया जो कि एनवायरमेंटली इतना फ्रेजाइल है, अगर वहां पर इस तरीके का इतने बड़े स्तर का एक स्टील प्लांट लगाया जाता है तो इससे जो इरोजन है, जो समुद्र के अंदर जमीन का कटाव है वो बढ़ेगा ही, इससे उल्टा नुकसान ही होगा, किसी प्रकार का लाभ जो है वो नहीं नजर आएगा। तो इस वजह से आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों वायलेंट क्लैशेस पिछले कुछ समय में ओडिशा के इस जिले से देखने को मिले। ये पूरा का पूरा आर्टिकल ओडिशा राज्य से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, ओडिशा राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।